पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा के द्वारा दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी का संदेश अर्थात पैगाम सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में सत्य का आभास होता है। सत्य की खोज में सारा संसार है, लेकिन सत्य मिल कहाँ पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हम सब पे अपनी कृपा करी है, दया करी है। जाने कैसी है उनकी अपनी अद्भुत इच्छा, कृपा, दया, किसी भी नाम से हम जाने, तो हम सब उस सत्य को समझे, जाने और उनका उसी का अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखो, ये संसार जो है इसको उत्पन्न करने वाला मात्र एक भगवान है। भगवान को अब हम समझेंगे कि वो भगवान जो है, वो भगवान जो है वो क्या है। तो जो शक्ति है, जो परम शक्ति है, जो अजेय है, जो अनंत है, जो अखंड है, उसी को भगवान नाम दिया गया है। अब इस परम शक्ति को समझ गए होंगे कि ये अजेय है, मानो इस पर कभी विजय नहीं कर पाया है। वो शक्ति जो मानव के मन से, नजर से, कर्म से, हर चीज से अलग होती है, वो नाम भगवान का दिया गया है यहाँ पर। वो एक शक्ति है जिसके आगे मानव हमेशा झुका ही रहता है, कभी उठता नहीं है। सर हमेशा झुका के ही रहता, झुक जाता है। कितना भी सर कोई उठाए, उस महाशक्ति के आगे सर उसका टूट के, उस घमंड का चूर चूर होके, और वो सिर जो है जमीन पे गिर जाता है।
वो एक शक्ति है जो अजय है, अमर है, उसे भगवान नाम से यहाँ पर जाना गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है। उसी शक्ति ने, महाशक्ति ने, भगवान ने, परमात्मा, ईश्वर, अनंत कई नाम उसके दिए जा सकते हैं और दिए हैं, लेकिन सभी नाम मानवों ने दिए हैं। शक्ति एक ही है और उसके नाम अनेकों अनेक दिए गए हैं, अपने अपने कोई विचारों के द्वारा, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, इस प्रकार से दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर भगवान नाम मानने कर रहा हूँ, उसी ने अपनी इच्छा के द्वारा सृष्टि की रचना करी है। मतलब ये सच है कि करी है। यदि वो रचना नहीं किए होता तो फिर मानव का कभी अंत नहीं होता। उसने सृष्टि की रचना करी, आदि तथा अंत की रचना करी, जो कि स्वयं वो आदि और अंत से परे है। तो सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होके फिर लय हो जाता है, अंत हो जाता है उनके जीवन का। और जब तक जीवन रहता है उन जीवनों का संविधान, संपूर्ण संविधान की भी रचना भगवान ने ही की है। अब जो रचना उन्होंने संविधान की है, भगवान ने की है, उसके अतिरिक्त की अगर कोई भी संविधान मिलता है तो वो मानव का अपना रचाया हुआ संविधान है, जो कि मतलब के हेतु को लेकर के, छल के हेतु को लेकर के, ठग के हेतु को लेकर के, इस प्रकार से यहाँ पर मानवों ने बनाए हैं। लेकिन जो भगवान का संविधान है वो कदाचित छल, द्वेष, दंभ इत्यादि से कोई मकसद नहीं रखता है। संविधान का अर्थ समझ रहे होंगे कि जितने भी योनियां हैं सबको उनका उनका अपना एक स्थान, एक रहन सहन, एक सा बर्ताव, ये सब बनाया है। लेकिन मानव नामान्य करते हुए अपने से संविधान की रचना करके अपने मन की कर जाए, यही तो कर्म बंधन है, जिसके बस कभी मानव संसार छोड़कर नहीं जा पाता है। मतलब अपने निजी स्थान अमृत को नहीं कभी प्राप्त कर पाता है। उसी संविधान को न मानने वाले जो हैं, जो मतलब भगवान के द्वारा संविधान की रचना है, उस संविधान की रचना को जो कोई नहीं मानता है उसका दुरुपयोग करता है, दूसरी तरह से अपनी ओर से संविधान की रचना कर लेता है, उसके वो दंड का भागी हो जाता है। जो कर्म कहा गया है कि कर्म के अनुसार कष्ट मिलते हैं, ये वही है कि जो संविधान का अनुसरण नहीं करता है, जो भगवान के संविधान का अनुसरण नहीं करता है, उसे किए हुए कर्म का दंड सजा मिलती है। यही है सत्य ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। जब कोई संसारिक प्राणी कर्मों को तोड़ जाता है तब वो संसार से मुक्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब कोई संसार का प्राणी कर्मों से परे हो जाता है, अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से, जब कोई भी कर्म नहीं रह जाता है, सारे कर्म बंधन उससे अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब वो जो जीव आत्मा उसमें जो वास करती है, रहती है, वो सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। अब ये देख लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म से जो परे हो जाए तो उसे मुक्ति मिलती है, उसका आवागमन समाप्त होता है। और यहाँ आप संसार के अंदर में देख रहे हैं कि बहुत मुक्ति बता रहे हैं, बहुत मुक्ति दे रहे हैं, बहुत मुक्ति बांट चुके हैं, बहुत अभी बांट रहे हैं, अभी बहुतों के पास खजाना मुक्ति का रखा हुआ, बांटने के लिए रखा हुआ है। तो ये जो मुफ्त में अपनी सेवा करवाते हैं, धन, धर्म,
ये सब छीण कर रहे हैं, ये कर्म है और इसी कर्म के बंधन में मुक्ति का नाम तो छोड़ दो, बहाना है। हर कोई, हर इंसान, हर मानव को ये समझना चाहिए कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुक्ति का मार्ग मात्र एक ही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, कर्मों से परे होके अच्छे भी कर्म नहीं होने चाहिए और बुरे भी कर्म नहीं होने चाहिए। यदि बुरे कर्म कोई भी किए तो उनका सजा भुगतने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए संसार में दोबारा जीवात्मा को जीवन रखना पड़ता है, लेना पड़ता है। और अगर कोई अच्छे कर्म करता है, दान करता है, दया करता है, धर्म करता है, परोपकार करता है, तो उसके बदले लेने के लिए भी संसार में जीवन उस जीवात्मा को लेना पड़ता है। इस प्रकार से मतलब अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का बंधन मानव पर होने के कारण यहाँ देखते होंगे कि कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो सुखी वही है जो पीछे कोई शुभ कर्म कर रखे हैं, कोई दुखी है उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो वो ज्यादा दुखी है। जो मतलब आनंद मतलब सुख भोग रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसने इतना दिया है कि आज उसे वो भोग रहा है, लेकिन उस भोग के साथ साथ में वो कितने पाप किए जा रहा है ये उसे पता नहीं है कि फिर से वो उस लोक में जाने वाला है, वो जीवात्मा उस श्रेणी में जाने वाली है, उस योनि में जाने वाली है, जहाँ से उबर कर मानव का जीवन दोबारा मिलना बहुत कठिन पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार रचाया, वो जो संसार रचाया वो मात्र एक ही शक्ति है, एक ही मतलब एक ही प्रकाश है, एक ही ज्योति है, एक ही भगवान है, कोई बहुत भगवान नहीं हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार का रचाने वाला है वो मात्र एक ही शक्ति है, एक ही भगवान है। और यहाँ संसार में तो इतने भगवान हैं, मतलब इतने भगवान हैं, इन भगवानों को अगर गिना जाए तो शायद गिनती गणना कर पाना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ मानव की जो रचना है, मानव की रचना है कि उसने धर्म बनाए हैं, अपने अपने धर्म के संविधान बनाए हैं, फिर जातियां बनाई हैं, फिर परिवार बनाए हैं, कुल बनाए हैं, और इस प्रकार से फिर धर्म बनाए हैं, नाना धर्म बनाए हैं, फिर सब धर्मों में नाना प्रकार के जो बहुत बहुत भगवान होते हैं, मतलब भगवान वो शक्ति, परम शक्ति जिसको कहते हैं, वो मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो संसार के अंदर में भगवानों की गणना कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये एक सत्य है कि मानव ने भगवानों को उत्पन्न किया है। भगवान को तो उत्पन्न करने की मानव में कोई क्षमता नहीं है, ऐसी कोई अथॉरिटी किसी इंसान की नहीं है कि वो भगवान को पैदा किया हो, लेकिन भगवानों को पैदा किया है। किसको? भगवानों को। जो भगवान है संसार के अंदर में, चाहे किसी जात के, चाहे किसी धर्म के हो, जितने भी भगवान हैं वो उनको उत्पन्न मतलब पैदा किया है। किसने? मानव ने किया है, पैदा किया है। पैदा समझ रहे होंगे कि पैदा किया है। वो जो है अपने से नहीं उत्पन्न हुआ है, अपने से पैदा नहीं हुआ है, उसकी उत्पत्ति मानव ने करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब देख लीजिए, थोड़ा हम इसी में देख लेते हैं कि इसी बात को समझने के लिए, जैसे दशरथ के घर, राजा दशरथ के घर राम पैदा हुए, मतलब रामचंद्र भगवान पैदा हुए। अब ये देखा जाए कि जो दशरथ है वो राम, वो मतलब मानव है। दशरथ जो है, दशरथ के यहाँ राम ने जन्म दिया है तो उत्पन्न हुए हैं, तो दशरथ एक मानव है। एक चीज देखते हैं। और फिर शायद वशिष्ठ जी ने नामकरण किया,
तो वो भी मानव है। मतलब जिनके यहाँ उत्पन्न हुआ वो भी मानव है और जिसने नामकरण किया वो भी मानव है। इसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर जितने भगवान हैं उन सब भगवानों की उत्पत्ति मानव ने ही की है और मानव ने ही नामकरण किया है। किसी जो भगवान है उसने कभी ये नहीं कहा है कि मैं इस रूप को ले रहा हूँ, मेरा यही रूप है, मेरा यही स्वरूप है और मैं पृथ्वी पे अवतरित हो रहा हूँ। और किसके यहाँ कहने में थोड़ा वो लगता है, भगवान जितने भी पैदा होते हैं वो अच्छे कुल में पैदा होते हैं। बस बात इतनी समझ लो कि जहाँ जहाँ भी भगवान पैदा हुए हैं और जब भी पैदा हुए हैं तो अच्छे ही कुल में पैदा हुए हैं। और उन कुलों को तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो, संत महात्मा लोग सब समझा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि वो कुल किन कुलों में कैसे पैदा हो गए हैं। तो अब ये कहने की तो बात नहीं है, ये तो हमारे लोग सब बताने वाले कहने वाले हैं ये हैं। अब आप भी थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो देखेंगे कि जितने भगवान उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं, ये कैसे कैसे हुए हैं, इनके ऊपर क्या क्या पड़ी है, क्या क्या बीती है, क्या क्या इनके साथ हुआ है। मतलब भगवान के साथ हुआ है क्या, जो संसार को उत्पन्न किया हो उसके साथ में क्या क्या होता है, ये क्या क्या भगवान के साथ होता है, मानव के साथ, मानव क्या क्या करता है भगवान के साथ में। सच ये है कि मानव क्या क्या करता है। देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसीलिए कृपा कर रहे हैं कि हम उस सच को जाने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इस प्रकार मानव ने अनन्य धर्मों के अनन्य भगवान बनाए हैं। मतलब नाना प्रकार के धर्म और नाना प्रकार के धर्मों में जो नाना प्रकार के भगवान कहे गए हैं, बनाए गए हैं, ये सब मानवों की देन है। वो जो परमपिता परमेश्वर है, जो श्रेष्ठ का चालक है, रक्षक है, उत्पत्ति करता है, उसकी उस तक पहुंच समझ ये किसकी हो सकती है। बस इन्हीं भगवानों में सब कोई उलझाए हुए है, एक दूसरे को अपना हेतु पूरा करने के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब मानव के मतलब जो मानव है, जो अब भगवान मतलब जो मानव द्वारा जो भगवान उत्पन्न हुए हैं उनके अगर नाम गिनावे तो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक इतने भगवान हैं। मतलब जो ऊंचे है, बात को समझिए, जो ऊंचे है वो भगवान है और जो नीचे है, मतलब नीचे से चलो तो भगवान है और ऊपर से चलो तो भगवान है। बीचे में जितने मिलते हैं वो सब भगवान ही हैं। इनकी गणना, इनकी गणित कैसे की जा सकती है, नहीं हो पाएगी शायद, ऐसा लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो भगवान जो हैं वो थोड़े नहीं हैं, बहुत अधिक हैं। कहा कि मतलब इन्हें गिन पाना ही मुश्किल है। भगवान है, कोई अन्नदाता भगवान है, कोई धनदाता भगवान है, कोई बलदाता भगवान है, मतलब भगवान है? कोई धर्मदाता भगवान है, बहुत भगवान है, सब भगवान ही तो है नीचे से ऊपर तक। अब इनकी गणना मतलब गिनती में तो करना बड़ा असंभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। केवल पुरुषों में भगवान नहीं, नारियों के रूप में भी भगवान है। जो भगवान है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये तो पुरुषों में भगवान, केवल पुरुष में ही भगवान नहीं है, जो नारियां हैं उन नारियों में भी वो भगवान होते हैं। जिस नारी के पहले माता जी लगा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि जिस नारी के नाम के पहले माता लगा हुआ है वो माता शब्द ही भगवान का नाम है। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भगवान है। जिस नारी के नाम के पहले, जिस नारी नाम के पहले माता लगा हुआ है वो भगवान है। अब समझ रहे होंगे आप लोग कि पुरुष में मतलब भगवान और नारियों में भी भगवान है। तो अब गिनती कैसे कर पाएंगे बताओ, कितने भगवान हो गए। अब इस जगह आपको जरूर शंका हो रही होगी कि नारी में भगवान कैसे है, माता माता होती है, माता भगवान कैसे हो सकती है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर कहा गया है, वो श्री पीर पैगंबर जी इसका वो करते हैं, कहते हैं कि नारियों के पहले माता जी ये भगवान का पद है। माता जी जो है वो भगवान का पद है। पुरुषों के पीछे भगवान लगा है, इसलिए मानो किसी रूप की सेवा स्तुति करे वो भगवान की ही है। अब भगवान की चाहे कोई देवी की माता की स्तुति करे या कोई पुरुष भगवान, मतलब भगवान शब्द पहले लगता है और माता शब्द नारी के पहले लगता है। तो जो पहले माता शब्द लगता है वो भगवान का पद है और जो नाम के पीछे भगवान लगता है वो भी भगवान का एक पद है। इसीलिए ज्ञानियों जन ने सबों ने कहा है, शायद यही कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी, लेकिन फिर उसको शायद दोहरा रहे हो या कोई सच्चाई हो ये देख ले। क्योंकि यहाँ भगवान को सभी ने ये जरूर माना है कि तुम्हें माता च पिता, मतलब तुम ही माता हो तुम ही पिता हो। अब तो समझ में आ गया होगा कि जो माता जी हैं वो भी भगवान हैं और जो पिताजी हैं मतलब पुरुष वो भी भगवान हैं। इस प्रकार से देवी और देवता जितने भी नाम दिए गए, जिन नामों के पीछे भगवान लगा है, जिन नामों के पहले माता लगा हुआ है, ये सब भगवान हैं, ये भगवान है। लेकिन ये कोई भगवान के संविधान की रचना नहीं मान लेना कि ये किसी उस आदि शक्ति ने ऐसी रचना करी है कि उसने रचना करी हो, इनकी रचना करी हो। नहीं, ये मानव ने अपने से रचना करी है। ये माता किसी को कह सकते हैं, ये भगवान किसी को कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, मतलब ये मानव है, ये किसी को भी भगवान कह सकता है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। माता जी किसी को कह सकता है, ये तो मानव की देन है। मानव अपने से ही रचना करता है और जो अपने से रचना कर लेता है वो कोई भी रचना कर सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा देखो कि भगवान जो है वो कभी भेष नहीं लेता है, कभी भेष नहीं बदलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो भगवान, वो संसार का रचयिता, संसार का चालक, जो रग रग में कण कण में जिसकी व्यापकता है, वो भगवान कभी भेष नहीं लेता है, कभी कोई रूप नहीं लेता है। ये सच है कि वो कभी कोई रूप नहीं लेता है, किसी हाल में नहीं लेता है, क्योंकि संसार का जो चालक है, जो उसका वो संविधान है और जहाँ संविधान है वहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तो ना कभी वो मतलब संसार में कोई भेष लेता है और ना कभी जन्मता है, ना कभी कोई रूप लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, अधर्म पे अधर्म, सारा ही अधर्म हो जाए, लेकिन वो शक्ति, महाशक्ति जो आदि शक्ति है वो कदाचित पृथ्वी पर अवतरित कभी नहीं होती है। और अगर ऐसा कहीं लिखा गया है और है तो वो मानव की अपनी देन है। उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने खानदान के लाभ के लिए ऐसा कुछ लिखा है। जो भगवान है वो सत्यतः कोई बहुरूपिया जादूगर नहीं है।
कि वो कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी मानव बन जाए और कभी सुअर बन जाए, कभी बिल्ला बन जाए, कभी कुछ बन जाए। मानो कोई ऐसी चीज, भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा कि लोगों ने उन्हें मान रखा है और बना रखा है और ग्रंथों के अंदर में लिख रखा है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भ्रमित होती रहें। कदाचित जब वो भगवान को नहीं जाना है, जब कोई भगवान को जाने की क्षमता नहीं होती है, तो इन चालाक लोगों ने ऐसे भगवानों की रचना करके और डाल दिया है और स्वयं भगवान का पद हासिल कर लिया है, अपने को ही पुजवाते हैं। देख लो, देख लो, कथा होती है, भागवत होती है, पहले किसकी पूजा होती है? व्यास जी की है, व्यास। अब देख ले, इसी तरह से हर जगह पे देख लेना, आगे देख लो, निगाहें आपकी बड़ी लंबी हैं, दिमाग भी बहुत तेज है, विवेक आपके अंदर है, काम कर रहा है, तो आप सब देख लो। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का थोड़ा सा एक इशारा है कि आप खुद समझें, खुद देखें, क्योंकि समय जो है इतना अधिक तो नहीं होता है कि बहुत कुछ कहा जा सके, तो थोड़े समय में थोड़े शब्दों को समझना अधिक होता है। तो समझने का प्रयास आप लोग जरूर कर रहे होंगे, ये आशा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान जो है, वो भगवान जो है जो एक है, एक छत्र है, जिसने संसार को रचाया है। अब यहाँ तो बता दिया कि संसार को जो रचाया है उस पे कभी कोई विजय नहीं कर पाया है, मनुष्य हारा हुआ इसीलिए कि उसके जीवन का अंत होता है। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि ये सच है कि एक भगवान है, और वो भगवान जो है कोई जादूगर नहीं है, कोई बहुरूपिया नहीं है, ना तो वो छल करता है, ना तो वो किसी का कभी धर्म देता है, ना किसी का धन देता है। वो भगवान कुछ ऐसा है। भगवान ऐसा नहीं है कि वो रूप बदल लेता है, साधु बन के तुम्हारे दरवाजे आता है और तुमसे भिक्षा मांगता है। क्या कह गए? ऐसा ही कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा ही कहते हैं। किसी ने कहा है कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, मतलब बाबा बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, तुम्हारे लिए बन जाएंगे, तुम्हारे दरवाजे आए। तुम कर्मों के बड़े उच्च हो, तुम जाति धर्म के बड़े उच्च हो, तुम दिल दिमाग के बड़े उच्च हो, जो कि भगवान तुम्हारे लिए साधु का भेष बना करके और तुम्हारे दरवाजे आएगा, वो भी भिक्षा मांगेगा। क्या कमाल की बात है। ये सब गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो भगवान जो, वो परमात्मा जो है, वो कभी भी कभी धरती पर अवतरित नहीं होता है। केवल उसकी व्यापकता सारे जहान में फैली हुई है, उसके बिना कुछ अन्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भोले भाले मानव, इन्हीं के श्रद्धालु जो इन्हीं से लव लगाए रहते हैं। ये जो भगवान को लखाते हैं, जो भगवान को बताते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही साधु बनते हैं, यही महात्मा बनते हैं, यही ज्ञानी बनते हैं, यही कवि बनते हैं, और भोले भाले जो मानव होते हैं इन्हीं के श्रद्धालु हो जाते हैं और इन्हीं से लव लगाने लगते हैं, इन्हीं को भगवान मानने लगते हैं, भगवान का रूप मानने लगते हैं। तब जब ये इनके बसी हो जाया करते हैं, जो सीधे साधे भोले भाले मानव हैं, जब ऐसे छलियों के बसी हो जाते हैं तो उनका धन ले लेते हैं, धर्म ले लेते हैं, राज्य ले लेते हैं। भगवान मानो जो उसी का श्रद्धालु होता है, उसी से वो लेते हैं। जो इनके नजदीक नहीं जाता, इन्हें नहीं मानता है, उनसे कुछ नहीं लेते हैं। बताते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम भगवान से मिलते हैं, रोज मिलते हैं, हमेशा भगवान हमारे तलवे चाटते हैं। इस तरह से कह करके भोली भाली जनता को फंसा करके
कोई कहता कि माता की सिद्धि किए हूँ, कोई कहता है कि भगवान की सिद्धि है मेरे पास में। ये सब झूठ है, सब गलत है। अगर किसी के पास कोई सिद्धि है तो वो प्रेत की सिद्धि है, चुड़ैल की सिद्धि है, किसी देवी और देवता की सिद्धि किसी के पास इस संसार के अंदर में नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। क्योंकि ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आदि शक्ति परम पिता परमेश्वर है, उसके संविधान के अंदर में ऐसा कुछ सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही महात्माएं, यही साधु हैं, यही छलकारी हैं, ये भेष बदल लेते हैं और परीक्षा लेते हैं। कहते भगवान परीक्षा लेने आएंगे, भगवान परीक्षा लेने आएगा। भगवान इतना अनभिज्ञ है कि वो कुछ जानता नहीं है, तुम्हें पहचानता नहीं। वो अपने श्रद्धालु को, अपने भक्त को वो नहीं जानता है। उसका भक्त नाक रगड़ रहा है, अपना जीवन उनके नाम पर यापन कर रहा है। भगवान को ये नहीं पता होता है, तो भगवान परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ये झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि भगवान कभी अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेता है। जो आदि शक्ति परम पिता परमेश्वर ईश्वर परमात्मा नाम है, उसका कोई भी श्रद्धालु है, किसी की जिज्ञासा में वो आ जाए, किसी के विवेक में वो आ जाए और वो उसकी श्रद्धा पूर्वक विनय करे, अर्जी करे और अपने जीवन को व्यतीत करे, तो वो ऐसा भगवान नहीं है कि वो अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए। ना तो भक्त की परीक्षा लेने आता है और ना भक्त की मदद करने आता है, ना मदद करने आता है। ध्यान रखिए, अगर कोई मदद करता है तो वो भूत प्रेत में से जो योनि है, इसमें से वो कोई हो सकता है। भगवान को ही सच कहकर, भगवान को सच कर पता नहीं कि मेरा भक्त सत्य का, भगवान को इस सच का क्या पता नहीं। भगवान ऐसी भी चीज है कि वो अपने भक्त को नहीं जानता है कि उसका भक्त सत्य है, सत्य का रूप है। अर्थात सत्य का रूप तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, और वो भक्त सत्य का रूप अर्थात ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो उन्हीं का अनुसरण कर रहा है, जो कि उन्हीं के सम की ओर खिंच रहा है, जा रहा है। सच ये है कि भगवान भक्त के साथ कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। अगर किसी ने परीक्षा लिया है, कहीं भी लिया है, तो वो भगवान नहीं था, वो मानव था। वो मानव भी नहीं था, वो केवल मानव के दिमाग की रचना है। क्या? मानव के दिमाग की रचना है। भगवान पैदा होता है, भगवान कहीं पैदा होता है, भगवान पैदा होता है। क्या कहा है यहाँ ग्रंथों ने, क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या संतों ने बताया है, समझाया है। भगवान, अरे जिसका आर पार कुछ न तुम जानो, तुम भगवान का नाम लेते हो। अरे भगवान का नाम लेना ही तुम्हारे लिए गुनाह है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान की जरा सी ज्योति, जो भगवान है, जो परम पिता है, उसकी जरा भी ज्योति तुम तक पहुंच सके और उस प्रकाश का लव तुम जरा भी देख सको। अपने कर्मों को निहारो, अपने कर्मों को देखो कि तुम क्या हो, कितने हो, और उस भगवान के संविधान के अनुकूल हो या विपरीत हो, खुद से अपनी पहचान करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। भगवान जो होता है, कहने का मतलब है कि जो भगवान होता है वो रूप नहीं लेता है, भगवान किसी के साथ छल नहीं करता है। अब देखा होगा आप लोगों ने कि भगवान, यहाँ जितने भगवान हुए हैं उन्होंने सब छल किया है, सबों ने रूप लिया है। अब देख लो, खुद ही देख लो, कहीं कृष्ण ने साधु का रूप बना करके वो कवच क्या, कुंडल क्या लेने गए थे, और कहीं राम भी छल, राम ने भी भेष लिया है,
कि अयोध्या में वो भ्रमण करते थे, है कोई पहचान नहीं पाता था। बताते हैं, सुनते हैं कि रात के वक्त में वो घूम घूम करके जाते थे, अपनी जनता को, प्रजा को देखते थे, लेकिन वो एक भगवान थे, वो ऐसे प्रजा को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। तो वो रात के वक्त में अपना भेष बदल के जाते थे। इंद्र भगवान को देख लो, अहिल्या के साथ छल करना हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि का अपना रूप बना लिया। और कहीं कहा है कि वृंदा को छलने के लिए विष्णु जी ने साधु का रूप बना लिया है, रावण सीता का हरण करने के लिए। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है कि जितने भी भगवान हुए, जितने भी महान हुए हैं, वो सब छलकारी थे और सबने छल से किसी का धर्म लिया, किसी का धन लूटा, बस और कुछ नहीं। यही करते रहे कि दूसरे पर भी वो हावी होते रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है कि अनन्य भगवान जितने भी भगवान हैं, उस परमात्मा परमेश्वर ईश्वर के अतिरिक्त के जितने भी भगवान हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो सब झूठे हैं, गलत हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि आप सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को सुन रहे हैं, सुन लो, ठीक से ग्रहण कर लो और सच जो है वही करो। यहाँ पर ग्रंथों की रचना मानव ने की है जो कि छल से भरे हुए हैं। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो तुमको मुक्ति का मार्ग कह सके। लिखने वाले ने मुक्ति का मार्ग नहीं जाना है, पढ़ने वालों ने नहीं जाना है, किसी ने नहीं जाना है। ये सब कुछ जो कुछ देते हैं वो सब गलत का देते हैं। जितना कुछ भी कहा गया है वो झूठ का फंसावा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जो सत्य है ओम श्री पीर पैगंबर जी का, वो तुम रख लो अपने पास, उसका अनुसरण करो। जो इसमें झूठ मिल रहा हो, गलत मिल रहा हो, तुम उसमें फंसे हो तो उस दलदल से बाहर हो जाओ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सब पे कृपा करें और सब पे अपनी दया करें कि आप सब लोगों के अंदर भी विवेक की जागृति हो जाए और सत्य की पहचान हो जाए और आडंबरों से अलग हो जाए, छदियों से अलग हो जाए। तुम्हारा संसार में धर्म, यौन धर्म बच जाए और तुम्हें मुक्ति मिल जाए। ऐसा दरबार की ओर से, दरबार की प्रेरणा है, इच्छा है, ऐसा दरबार का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।